बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मार्च है और साल 2026। ईरान ने अब तक की एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस कामयाबी ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है और अमेरिका का ऐसा खजाना अब ईरान के हाथ लगा है जो आने वाले दिन में ईरान की किस्मत बदलने के लिए काफ़ी है। अब तक की ये बड़ी डेवलपमेंट है जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा और साथ ही साथ अब बाकायदा तौर पर व्हाइट हाउस इसके अलावा वाशिंगटन के अंदर ट्रंप इंतज़ामिया को लेने के देने पड़ चुके हैं, क्योंकि अमरीकी जनरल ने साफ-साफ इनकार करना शुरू कर दिया है कि ईरान के ऊपर हमलों में अब वो नाखुश हैं। अब इसके हवाले से अंदरूनी खाना इस वक़्त सूरत-ए-हाल फ़र्दर ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। इंतहाई आम तरीन डिटेल्स होंगी। आपसे दरख्वास्त है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी लाज़मी करना है। नाज़रीन इकराम, मेरे चैनल की रीच जो है वो मुख्तलिफ अकाउंट जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो रीच कम है। आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और आगे हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो एक नए मरहले में दाखिल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस वक्त जो खबर सामने आई है इसमें अब बाकायदा तौर पर एक तो जी ट्रंप इंतज़ामिया के इस फैसले के ऊपर अब अंदरूनी खाना भी जो अमरीकी जनरल हैं वो नाखुश नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताऊँ तो बड़ी ये अब तक की अहम खबर है और सबसे पहले आप ज़रा इस चीज़ को समझिए कि ये खबर है क्या? अब ये देखें तो बेसिकली ये अमरीकी एक काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे, जो कैंट। अब इन्होंने बाकायदा तौर पर जी ये कहा है कि अमरीका की जानब से जो ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, इसमें मैं ये कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये सरासर गलत है, लिहाजा मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। अब ज़रा ये खबर समझ लें, फिर फर्दर जो डिटेल्स हैं उन पे बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के जो डायरेक्टर थे जोए कैंट, इन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि वो ज़मीर के मुताबिक ईरान के खिलाफ जारी जंग की हमायत नहीं कर सकते। इन्होंने दावा किया कि ईरान अमेरिका के लिए फौरी खतरा नहीं था और ये जंग इसराइल और इसकी बाअसर अमरीकी लॉबी के दबाव के नतीजे में शुरू की गई। सदर ट्रंप को भेजे गए अपने इस्तीफ़े में जो कैंट ने मज़ीद ये भी कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अमरीका को इस तनाज़े में शामिल करने में किरदार सिर्फ और सिर्फ इसराइल का है और इस मकसद के लिए एक मिस इन्फॉर्मेशन की मुहिम जो थी वो भी चलाई गई। और ये बाकायदा तौर पर जो अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर जो कैंट थे, उन्होंने एक तो इस्तीफ़ा भी दिया और साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर, जैसा कि आपको ये विंडो में नज़र आ रहा होगा, ये उनका रेजिग्नेशन है और इसके अलावा उनकी जानब से जो पैगाम दिया गया है, ये तमाम चीज़ें इस वक्त अमरीकी इंतज़ामिया के लिए दर्द-ए-सर बन चुकी हैं, क्योंकि अब अंदरूनी खाना अमरीका के अंदर भी ये सवालात उठना शुरू हो चुके हैं कि अमरीका को इस जंग में बराह रास्त कूदना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब अमरीका को शदीद इस वक्त मुश्किलात का सामना है। लेकिन दूसरी तरफ इस जंग की सूरत-ए-हाल के अंदर ईरान के लिए बड़ी एक अहम खबर जो है वो सामने आई है और ईरान की किस्मत बदलने के लिए ये चीज़ जो है वो काफ़ी है। अब सबसे पहले इस हवाले से मैं आपको बताऊँ तो एक बड़ी अहम खबर जो कि ईरान के हवाले से सामने आई है। अब इसमें ईरान के हवाले से ये खबर सामने आई है कि सैकड़ों जो स्टारलिंक की सैटेलाइट थी, डिवाइसेज़ थीं, इनको ईरान ने कब्जे में ले लिया है। ईरानी वज़ारत इंटेलिजेंस के मुताबिक मुल्क भर में सैकड़ों स्टारलिंक्स डिवाइसेस कब्जे में ली गई हैं। ये आलात अमरीकी और इजरायली जो दुश्मन थे, इन्होंने ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ सरगर्मियों, इसके अलावा रजीम चेंज ऑपरेशन या ईरान के अंदर इंटरनली तौर पर बदअमनी फैलाने के लिए अमरीका या अमरीका के तादियों की जानब से मुख्तलिफ डिवाइसेस नस्ब की हुई थी और इनसे एक तो मुख्तलिफ किस्म की तकरीब खारी या इसके अलावा अंदरूनी खाना ईरान के अंदर इंतशार फैलाने के जो इल्ज़ामात हैं वो भी ईरान की जानब से लगाए गए हैं। लेकिन ईरान की ये कार्रवाई जो है वो अब तक की एक बड़ी कार्रवाई कंसिडर की जा रही है। अब बेसिकली ये अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, ये अरबों डॉलर की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये ईरान के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अब चूंकि ये अमेरिका का जदीद तरीन एक मवासलाती निज़ाम है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान ने ये जो डिवाइसेस अपने कब्जे में ली हैं, आने वाले दिनों में ईरान जो है वो इसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो कर सकता है, यानी कि अमेरिका की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है जिस पर अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए, अब ईरान इसे बराह रास्त अपने लिए इस्तेमाल में ला सकता है। अब ये इस चीज़ को देखें, ये डिवाइस जो पकड़ी गई हैं ये सिर्फ कहें कि ये प्लास्टिक की डिवाइसेस हैं या इसके अलावा इंटरनेट की डिवाइसेस जो हैं ये नहीं, बल्कि ये एक डाटा का खजाना जो है वो ईरान के बेसिकली हाथ लगा है। अब चूंकि ईरानी वजारत इंटेलिजेंस ने इस हवाले से खुद कहा है कि वो सार्फिन की निगरानी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ईरान को उन तमाम ठिकानों और इसके अलावा खुफिया नेटवर्क जो थे उनका भी पता चल
गया है और ये अमेरिका के लिए अब तक का एक बड़ा धचका है कि उन्होंने इंटरनली तौर पर जो एक जाल बिछाया हुआ था ईरान के खिलाफ, चाहे फिर रजीम चेंज ऑपरेशन का हो या इंटरनली जो अवाम है इनके लिए कि ताकि वहाँ पर जो ऑलरेडी ईरान ये एलिगेशन आयद करता है अमेरिका या अमेरिका के थादियों के ऊपर, तो ये चीज़ें अब ईरान की किस्मत बदलने के लिए इस वक्त इंतहाई काफ़ी हैं। अब इसके साथ साथ अब ईरान की जानब से एक बार फिर से जो हमले हैं इनका भी आगाज़ हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ बहरहाल जो पेट्रोल की प्राइसेस या इस वक्त जो इकॉनमी क्रैश करती हुई नज़र आ रही है, इस पर अब बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने हौसले देना शुरू कर दिए। आप ज़रा ये खबर देखिए, ये अल जज़ीरा की खबर है जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी मैं ज़रा इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। ट्रंप प्रॉमिसेस पेट्रोल प्राइसेस विल ड्रॉप, यानी कि उन्होंने फौरी तौर पर जी ये अब अपनी कौम से वादे करना शुरू कर दिए हैं कि आप जी फिक्र ना करें, ये जंग जैसे ही ख़त्म होगी तो जो पेट्रोल की प्राइसेस इस वक्त आसमान पे हैं या फर्दर अभी बढ़ रही हैं, ये नीचे आ जाएंगी, क्योंकि इनकी हुकूमत से अब बाकायदा तौर पर ये सवालात पूछे जा रहे हैं कि आप इस जंग में कूद तो पड़े हैं, बताइए आपके पास कौन से आगे प्लान्स हैं जिससे जिन्हें अमेरिका जो है एग्जीक्यूट करेगा और इस जो इस वक्त एक इकॉनमी का क्राइसिस जो है वो मशरक़ वस्ता की जंग की वजह से इस वक्त इसकी गिरावट मज़ीद गिरने की बजाय ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, तो इसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? तो अब बाकायदा तौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने अपनी आवाम को इस तरह के जो हौसले अगर कहें तो ये भी देने शुरू कर दिए हैं। अब दूसरी तरफ जी टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मशरक़ वस्ता आ रहे हैं और ये इनका आना जो है वो कुछ नॉर्मल नहीं, बल्कि इसमें वो बैक हैंड पे ये कोशिश करेंगे कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात की जानब जाए, लेकिन आज चूँकि ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनाई जो थे उन्होंने ऑलरेडी जो बैकडोर पे इनके साथ मुज़ाकरात को लेकर राब्ते किए गए थे, उन्होंने एक तो मुकम्मल तौर पर कहा था कि हम बिल्कुल भी मुज़ाकरात की जानब नहीं जाएंगे और ना ही ये जंग बंदी करेंगे, अभी हम अपना जो इंतकाम है इसका बदला लेंगे। अब इसमें अल जज़ीरा ने फर्दर ये रिपोर्ट किया कि टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान सेज ही विल विजिट कंट्री अराउंड द मिडल ईस्ट टू सीक एन एंड टू द यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान, यानी कि अब ये खुद जो टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हैं हकान फिदान वो ये कह रहे हैं कि वो मशरक़ वस्ता का जल्दी दौरा करेंगे, जो इस वक्त ईरान अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग है ये इसको जो है वो इसको जंग बंदी की जानब ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इसमें साथ ही फर्दर उन्होंने ये कहा है कि टर्की व्यू ऑन हाउ टू इंश्योर अ लास्टिंग पीस, टर्की हैज़ अ स्ट्रॉन्ग अपोज द यूएस इजरायली वॉर कंडेमनिंग इट अ वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी एंड अ सर्कल ऑफ फायर थ्रेटनिंग रीजनल स्टेबिलिटी, यानी कि एक तो उन्होंने कहा है कि ये जंग जो है ये इस वक्त पूरे खित्ते के लिए एक खतरनाक जंग बन चुकी है और पूरे खित्ते के लिए ये कशीदगी जो है वो इस वक्त इसके मनफी असरात इसके मुरतब हो रहे हैं और इसमें टर्की जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि इस खित्ते को एक इस तबाही और इस खौफनाक जंग से निकाला जाए। एक जानब जहाँ ये नाज़रीन किराम सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ अब ये एक और खबर सामने आई है कि ईरान की जानब से जी ये ऐलान किया गया कि उसने एक बार फिर से इसराइल और अमेरिका के जो फौजी अड्डे थे इन पर कुछ नए बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दाग दिए हैं, जिसमें अब ये 2 टन वॉर हेड वाला हुर्मशहर, इसके अलावा फतह और खैबर शिकन मिसाइल साथ साथ फतह और क्याम सिस्टम के साथ साथ कामिकाजी ड्रोन जो हैं वो भी शामिल हैं, जो ईरान की जानब से अपनी नई हमलों की लहर आगाज़ जिसका किया गया है, क्योंकि आज मुज्तबा अली खामनाई की जानब से भी बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया गया था कि वो अब फर्दर जो हमले हैं वो करेंगे। अब इसमें फर्दर बगदाद से भी ये खबर जो है वो अल जज़ीरा ने रिपोर्ट की है, जैसा कि आपको ये नज़र भी आ रहा होगा। अब इसमें अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि रॉकेट ड्रोन अटैक्स रिज्यूम ऑन यूएस एम्बेसीज एंड डिप्लोमेटिक फैसिलिटी इन बगदाद, यानी कि एक बार फिर से ईरान की जानब से नई जो हमलों की लहर है इसका आगाज़ किया जा चुका है, जिसमें अब तक ये इतलात हैं कि एक तो अमरीकी एम्बेसीज हैं, इसके अलावा डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज़ जो बगदाद के अंदर हैं इनके ऊपर ड्रोन्स और रॉकेट से ईरान की जानब से एक बार फिर से हमले शुरू हो चुके हैं। अब फर्दर ही ये तफसीलात है कि रॉकेट एंड ड्रोन अटैक्स ऑन द यूएस एम्बेसी एंड डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज़ इन इराक हैव रिज्यूम्ड आफ्टर अ सीरीज ऑफ स्ट्राइक अर्लियर टुडे अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी सोर्सेज। अब सिक्योरिटी सोर्सेज के हवाले से बेसिकली अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि इस वक्त एक बार फिर से ड्रोन, इसके अलावा रॉकेट्स जो हैं वो इनके हमलों का एक बार फिर से आगाज़ हो चुका है, जिसमें अमरीकी एम्बेसी, इसके अलावा डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज़ जो हैं बगदाद के अंदर इनको ईरान की जानब से टारगेट किया जा रहा है। साथ ही साथ रॉकेट एंड एन एक्सप्लोजन ड्रोन टारगेट द यूएस एम्बेसी इन बगदाद, यानी कि बगदाद के अंदर जो अमरीकी एम्बेसी थी वहाँ पर ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ट्रिगरिंग सायरन्स एंड एक्सप्लोजन वाज हेयर नियर द कंपाउंड, और साथ ही साथ सायरन भी सुने गए और एक ज़ोरदार धमाका जो था इसकी आवाज़ भी कंपाउंड के अंदर से सुनी गई है। साथ ही अल जज़ीरा फर्दर ये रिपोर्ट कर रहा है कि एट लीस्ट 3 एक्सप्लोजन ड्रोन्स आल्सो टारगेटेड अ यूएस डिप्लोमेटिक फैसिलिटी नियर बगदाद, यानी कि बगदाद की डिप्लोमेटिक फैसिलिटी जो थी अमेरिका की, इसके करीब भी तकरीबन 3 के करीब ड्रोन जो है वो बताए जा रहे हैं जिनसे इसको
निशाना बनाया गया और मुख्तलिफ जो धमाके थे इनकी आवाज़ें भी सुनी गई हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्टिवेटिंग सी रैम एयर डिफेंस सिस्टम द सोर्स एडेड और साथ ही सिक्योरिटी सोर्सेज ने यह भी अल जज़ीरा को रिपोर्ट किया है कि जो सी रैम एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, ये एक्टिवेट हो चुका है ताकि जो ड्रोन्स हैं इनको इंटरसेप्ट किया जा सके। ऑलरेडी इस हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो जो हैं वो सामने आ रही हैं जिसमें अमेरिका का जदीद तरीन जो सी रैम सिस्टम है, चूँकि ये बगदाद इसके अलावा जो हसास तनसीबात हैं वहाँ पर चंद एक ही मशरिक़ वुस्ता के अंदर बेसिकली ये सी रैम एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का तैनात है और इसमें ईरान जो है वो बारहा ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अमेरिका के इस सी रैम एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया जा सके, लेकिन अभी तक ईरान को ये कामयाबी हासिल होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब इसमें फर्दर ये भी अल जज़ीरा ने बताया कि देयर वाज नो इमीडिएट रिपोर्ट्स ऑफ कैजुअल्टीज और डैमेज, यानी कि अभी तक ये जो एक नई लहर आगाज़ किया गया बगदाद के अंदर ईरान की जानब से हमलों का, इसमें अभी तक किसी किस्म का कोई जानी या इसके अलावा दीगर जो नुकसान है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जाने से पहले आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त है कि वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और साथ साथ कमेंट्स में एक की बजाय आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि इस चैनल की जो रीच है इसको मज़ीद बढ़ाया जा सके और इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें आपको मैं वक्तन फ़वक्तन बर वक्त और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है मशरिक़ वुस्ता की इससे अपडेट रख सकूँ। बहरहाल मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।